गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में आगे चलते हैं। हम कल की क्लास के बाद आगे का जो विषय है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से होती है। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, समतल में स्थित कोई भी दो बिंदु ए और बी हैं और ये एक रेखाखंड बन जाता है, तो इस रेखाखंड की लंबाई को हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का नाम दे देते हैं। यानी रेखाखंड की जो संपूर्ण लंबाई है वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बताती है। अब हम इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक कंसीडर कर लेते हैं x1 और y1, x2 और y2। जैसा कि कल बताया था कि हर एक बिंदु के दो निर्देशांक होंगे, पहला निर्देशांक भुज वाला और दूसरा कोटि वाला, ये व्यवस्था रहती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो इस रेखाखंड की लंबाई है उसे हम d मान लेते हैं कि वो d होगी। तो d के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो प्रूव करना है। दरअसल ये फॉर्मूला जो होता है उसे आप इस फॉर्म में लेके आएंगे। d बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अथवा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरीके से कैसे भी पॉसिबिलिटी है, कैसे भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका प्रूव क्या है, किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव के लिए देखिए, ये हमारे निर्देशाक्ष हैं, ये निर्देशाक्ष हैं, ये हमारा ओरिजिन O है और x डैश और x है y और ये y डैश, इस तरीके से निर्देशाक्ष हैं हमारे, इनका रिप्रेजेंटेशन है। O से L x1 दूरी पर ये पॉइंट L है हमारा, और फिर आगे और चले हम तो मूल बिंदु से x2 दूरी पर कोई पॉइंट M है हमारा। x2 दूरी पर ये कोई पॉइंट M था। अब इसमें हमने y अक्ष पर L से हम चलते हैं, यहाँ तक चले हम, जो हमारी y1 है, इधर चले हम, ये हमारी y2 है, यहाँ पॉइंट P है हमारा, यहाँ एक पॉइंट हम N ले लेते हैं और ये हमारा Q पॉइंट है। ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारी y2 लगती है और इनके जो पॉइंट हैं वो x1 y1 हैं, बिंदु P के निर्देशांक। कल मैंने बताया था कि इसी तरीके से कल भी एक बिंदु P आया था, तो हम y एक्सिस पर जो चले हैं वो y1 दूरी चले हैं। y एक्सिस पर जो हमारी डिस्टेंस है वो y1 है और x एक्सिस पर डिस्टेंस है, यानी L1 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो x1, 0 है। और अब बात करते हैं हम पॉइंट P की, यानी बिंदु P की। तो बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट निकल के आए वो x1 और y1 आते हैं। वैसे ही अब हम बात करते हैं किसकी, बिंदु Q की। Q के कोऑर्डिनेट क्या पॉसिबल होंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए आपके, क्योंकि x एक्सिस की बात करोगे तो m तक जो चले हो आप x2 चले हो, और y एक्सिस की बात करें तो qm जो चले हो y2 चले हो, तो ओवरऑल इसके जो कोऑर्डिनेट बने वो आपके x2 और y2 बन जाते हैं। आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है वो है PQ को फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच की दूरी पता करना हमारा लक्ष्य है। अगर हम बात करते हैं OL की, तो OL हमारा कितना है, x1 है। हम बात करते हैं OM की, तो OM हमारा कितना है, वो
x2 है। अब यदि हम बात करते हैं QM की, वो y2 है। यदि हम बात करते हैं PL की तो वो हमारा y1 है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के x2 y2 बनते हैं। यदि हम Pn की बात करें तो Pn कितना होगा, तो Pn की वैल्यू होगी OM माइनस OL। OM क्या है x2, OL क्या है x1। यदि हम बात करते हैं Qn की तो Qn कितना होगा, Qn की अगर हम बात करेंगे तो Qn होगा हमारा QM माइनस PN, और Qn कितना है y2 है, और ये कितना है y1। अब ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। बहुत सीधी सी बात है, जो Pn है वो पैरेलल है, यानी समांतर है किसके, OM या LM के। समानांतर है तो यहाँ राइट एंगल बन गया। राइट एंगल है तो ट्राइंगल PNQ एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PNQ एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस इंप्लीमेंटेशन है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर इंप्लीमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप यहां देखोगे कि आपका लक्ष्य क्या रहा, यहां कर्ण निकालना है, कर्ण यानी PQ निकालना है, तो पाइथागोरस के अनुसार PQ यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग यानी PN का वर्ग प्लस QN का वर्ग। अब आप ये देखो PQ को कंसीडर कर लेता हूं मैं, PQ है, जैसे मैंने यहाँ ये भी बताया था, लेकिन यहाँ PQ है, PQ को मान लो मैंने D कंसीडर कर लिया, तो D का जो स्क्वायर आया हमारा, D का स्क्वायर क्या आ जाएगा PN ढूंढो कितना है आपका, PN x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओवरऑल D बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूले की डेरिवेशन है, हालांकि आपके यूज में केवल इतनी चीज आनी है। ये तो यदा कदा कभी कोई ड्राइव कराने की बात करता है कि साहब इसे ड्राइव करो, कई बार एग्जाम में भी पूछने को आ जाता है कि साहब दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होती है, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव करने को आ जाता है। तो उस केस में आपको ये इस तरीके से प्रूव करने के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन कम से कम बनता है इस पे, अगर ये प्रूव करने को आता है। और नहीं आता तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने को इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे। यही इस फॉर्मूले को अगर हम रूट पॉइंट से लेकर चले, मूल बिंदु से, ओरिजिन से लेकर चलते हैं, तो इसी फॉर्मूले की जो कंडीशन आती है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आती है, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 होते हैं। फॉर्मूला वही है, अंतर केवल क्या है कि एक बिंदु जो हमारा x1 y1 है वो 0 0 हो जाता है। तो उस केस में हमें फिर सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। तो आज मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है, इस फॉर्मूले को आप यूज करके देखें, थोड़ा कंप्लीटली देखें। और आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं, तो क्वेश्चनों की जब बात करते हैं आप, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाली बात करें तो आपकी एक्सरसाइज जो है उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन है टेंथ वाली काम रिजल्ट 10th में। चलिए ये आपकी डेरिवेशन है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, अपनी तरफ से बताता हूँ करके किस तरीके से करने हैं। एक पॉइंट है आपका, बिंदु है A, ये कोई रेखाखंड है आपका जिसके पॉइंट A और B हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 4, -6 हैं
-4, -6 हैं, और दूसरा पॉइंट है आपका जिसके कोऑर्डिनेट -6, 4 हैं, -6, 4 है। आपको ए भी मालूम करना है। तो यहाँ आप सबसे पहले इन्हें x1 और y1 और x2 और y2 से नॉमिनेट कर लीजिएगा। इतना सब करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट है ए बी की। जैसा मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, अथवा ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू है, पुट करो। x1 कितना है 4 माइनस, और ये -6 प्लस -6 -4 होल स्क्वायर, 4 और 6 10 का स्क्वायर, 4 और 6 -10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 दोनों मिलके 200, जिसे आप 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हो। तो ये आपका इतना यूनिट जो है डिस्टेंस आ गई दोनों की, ए और बी के बीच की डिस्टेंस इन पॉइंट्स के थ्रू। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करने के लिए इस तरीके से यूज में लाना है। आप अपनी एक्सरसाइज से 10th क्लास वाले बच्चे अपनी एक्सरसाइज से इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, और 9th वाले बच्चों को भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए दोनों ही क्लास के बच्चे इसमें से क्वेश्चन करें और देखें, इसको कंप्लीट वीडियो देखें और अच्छे से मनोयोग से पढ़ाई करने की कोशिश करें। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। ओके।